अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग। मैं कदीफ राफिया बहुत अच्छा मिलाती हूँ। तो जी आपको थंबनेल से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के व्लॉग में जो हमने पूरा आउटफिट बनाया है, अभी आपको स्टिचिंग भी बताएंगे इसकी, उस पे कॉस्ट आई है बोले तो ज़ीरो ज़ीरो कीमत है उसकी। तो जी हमारे पास ये आ गया है हमारा वो ड्रेस जिसको हमने बनाया है, लेकिन इस पे हमने बिल्कुल कोई भी पैसे नहीं लगाए क्योंकि ये जो शॉल थी ये हमारे पास पड़ी हुई थी ऑलरेडी। जीन्स हर घर में ही होती हैं, ट्राउज़र स्टैंडर्ड साइज़ के पड़े होते हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ख़रीदे होते हैं। और सर्दियों के मौसम में शॉल्स भी होती हैं, कोई ना कोई कलर तो लाजमी मैच हो ही जाता है। और ये ब्लू जो हमने चूज़ किया वो इसी वजह से किया कि ये इंतहाई स्टैंडर्ड सा कलर है और हर एक बंदी के पास ब्लू शॉल होती ही है। तो जी हमने क्या करना था कि हमारे पास ये एक चैलेंज था कि हमने बिल्कुल कुछ भी खर्चा किए बगैर अपने घर में से एक पूरे का पूरा आउटफिट निकालना है, क्योंकि हमारे पास पिछले 8 साल से लंडा बाजार लगा हुआ है कपड़ों का। वो इसलिए क्योंकि पिछले 8 साल से सना स्टिचिंग कर रही है, उससे पहले मेरी मामा हमारे ड्रेसेस वगैरह बनाया करती थी। सना ने भी मेरी मामा से स्टिचिंग सीखी है, तो इस वजह से हमारे पास ना ये जनरेशन टू जनरेशन चलती जा रही है चीज़। तो ये जो कपड़े वगैरह होते हैं जिसको हम स्टिच कर लेते हैं, जो बाकी बच जाते हैं ना उनके पीसेस वगैरह, उसको हम बिल्कुल भी नहीं फेंकते और उनमें से कहीं ना कुछ फिर हमारे यूज़ में आ जाता है। तो ये आ गई है जी वो नेट जो इस ड्रेस में मैंने पहना हुआ है, इसके साथ की ये बची हुई है। इसमें से ये हमने अपने काम की चीज़ें निकाल ली हैं। अभी मुश्किल काम था सोचना कि इसको कैसे बनाएं कि ये प्यारा भी लगे और पता भी ना लगे कि इस पे बिल्कुल खर्चा नहीं हुआ। और ये हमारे पास आ गया है, हमारा एक फैंसी ड्रेस था, उसमें से ये फ्लावर्स कुछ बचे हुए थे तो हमने इसको काव्या से अलहदा कर लिया, इनको सेपरेट कर लिया अच्छे से, और ये हमारे पास प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आ गए हैं ना। लेट्स टॉक अबाउट दिस फैब्रिक। तो इसमें से जो ग्रीन वाला है ना वो एक ट्राउज़र के साथ बचा हुआ है, इसके साथ एक शर्ट थी तो इसके ट्राउज़र में से थोड़ा सा कपड़ा बच गया था। ये जो वाइट वाला है ये हमारे पास एक शर्ट थी, शर्ट भी हमने ये कपड़ा लेके ही बनाया था वैसे, और लेकिन वो शर्ट थोड़ी फिटेड थी तो उसमें से ये वाला फैब्रिक बच गया हुआ था। और इसके साथ ही जो लेस है ये काफ़ी पुरानी है, काफ़ी से मेरी मुराद कोई 2-3 साल है, काफ़ी पुरानी है ये। और ये जो हाफ कट पर्ल्स है ना ये हमारे पास एक फैंसी ड्रेस पे लगे हुए थे, अब वो ड्रेस पहनने के काबिल नहीं रहा था तो इसके ऊपर से हमने ये पर्ल्स उतार लिए थे क्योंकि ये अभी अच्छी हालत में थे। तो जी हमने अब क्या किया है, हमारे पास वो जो ग्रीन कपड़ा था उसको हमने लिया है और उसकी हमने थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट करनी है क्योंकि उसको हमने बॉर्डर रखना है अपनी शर्ट का भी और स्लीव्स का भी। तो हमने क्या किया है, जस्ट उसको हमने फोल्ड किया है और फोल्ड करके हमने उसको प्रेस कर लिया है। अब ये देख लें हमारे पास ये कोई 8-9 फोल्ड्स हुए हैं इसके, और जो एक फोल्ड है उसकी अगर हम विड्थ देखें तो वो तकरीबन 3 इंचेस बन रही है। और हमने फोल्ड इसलिए किया है ताकि जब हम अब इस पे लेस लगाएंगे तो फिर हमारे इक्वली वो फोल्ड हुआ होगा तो फिर हम इक्वल डिस्टेंस पे आराम से लेस लगा देंगे। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लेस इतनी पुरानी है कि जब पाकिस्तान बना था उसकी इनॉग्रेशन हुई थी ना तो इसी को काटा गया था। जो पीसेस बच गए थे वो मेरी दादी अम्मा ने संभाल के रख लिए थे कि काम आएंगे, और इस ड्रेस पे वो काम आ गए हैं। देखिए हम कितनी दूर से आपके लिए डिज़ाइन लेके आते हैं। आई एम जस्ट किडिंग, ये काफ़ी पुरानी है इस वजह से मैंने इसको बस थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया बात को। तो जी आपने जस्ट क्या करना है कि इस तरह इसकी एम्बेलिशमेंट कर लेनी है। बाकी हमने इस शर्ट को थोड़ा खुला रखा है क्योंकि शॉर्ट शर्ट्स जो होती हैं वो पर्सनली मुझे थोड़ी खुली ही पसंद है, क्योंकि अगर शर्ट भी शॉर्ट हो ऊपर से हो भी फिटेड तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, बंदा एलिगेंट नहीं लगता उसमें। और अगर मैं लॉन्ग शर्ट पहनूँ तो वो मैं थोड़ी सी फिटेड रखती हूँ, वो भी मुझे ज़्यादा फिटेड कपड़े पसंद नहीं है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मुझे जब भी मैंने कोई ड्रेस पहना होगा तो वो थोड़ा सा खुला ही होता है, क्योंकि फिटेड कपड़ों का अब कोई एक तो ट्रेंड भी नहीं है, दूसरी बात ये है कि वो मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं है। और अगर आप ब्रांड्स वगैरह को जितनों को भी देखते हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि जब भी उनकी मॉडल्स वगैरह ने जो पहने होते हैं ड्रेसेस वो काफ़ी खुले खुले होते हैं, क्योंकि ट्रेंड ही ये चल रहा है। तो गो विद द फ्लो वाला सीन है, हम भी उसी के साथ चलते हैं। तो जी ये हमारे पास आ गई है वो बन के शर्ट। इसका जो नेक लाइन है ना वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमने ब्लैक किट नेक लाइन बनाया है और अभी हम इसकी जो एम्बेलिशमेंट है थोड़ी सी वो कर लेते हैं। ये जो हमारे पास नेट में से निकल के आई थी हमने उसको लगा दिया है इसके ऊपर, लेकिन हमने थोड़ी सी स्पेस भी छोड़नी है दरमियान में, क्योंकि हमने इसमें अपना वो जो फ्लावर है वो भी एडजस्ट करना है। 2-3 फ्लावर्स का हम बंच बना देंगे जिसको हम स्टिचिंग की ज़ुबान में मोटिव कहते हैं, और बाकी नेक लाइन को भी थोड़ा सा इसी के साथ हम कर देंगे। ये वाला जो छोटू सा फ्लावर एक इसमें से निकला था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा जी, हमारी जो शर्ट है उसका फ्रंट इस तरह करके हमने बना लेना है। स्लीव्स पे भी हमने यही किया है, इसी तरह ये लेसेस लगाई हैं और स्लीव्स पे हमने जस्ट लेसेस ये लगाई हैं, ये वाले फ्लावर्स नहीं लगाए।
तो जी अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम कर लेते हैं इसको स्टिच, और स्टिच करके फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने नेक लाइन को किस तरह एम्बेलिश किया है। अगर आप लोग हमारी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो फिर ऑब्वियसली आप लोग इरिटेट नहीं होंगे मेरी इस बात से कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। आप लोगों का सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है, आप लोगों का वीडियोस देखना हमें अप्रिशिएट करता है, हमारा दिल करता है कि अच्छे अच्छे और नए नए डिज़ाइंस लेके आएँ। भले एक एक डिज़ाइन को बनाने में हमें 6-6 7-7 दिन लग जाएं, ऐसे डिज़ाइंस भी मौजूद हैं हमारे चैनल पर जिनको हमने 10-10 दिन में भी कंप्लीट किया क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा एफर्ट हुई है। तो आपका एक सब्सक्राइब करना, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर, सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाकी जी अभी हम कर रहे हैं इसको स्टिच। इन फ्लावर्स को जैसे जैसे ये बने हुए हैं वैसे वैसे हम स्टिच कर देते हैं। आप लोग अगर हमारे कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर दिया करें, और अगर चाहें तो फॉलो भी कर लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आई एम सेइंग इट बिकॉज अगर तो आप लोगों को सिर्फ स्टिचिंग और स्टाइलिंग में इंटरेस्ट है कि हम किस तरह के डिज़ाइंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वो फिर आप लोगों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट है। आप इसी को देखें, यहीं तक रहें। लेकिन अगर आप लोगों को इस बात में इंटरेस्ट है कि इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ किस तरह की है, हम कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं सारे दिन में, तो अगर उसमें इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग हमें इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब का कंटेंट ना हमने बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है। उसकी भी रीज़न है, उसकी ये रीज़न है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ वो बंदा आए जो कुछ हमसे सीखना चाहता है, जो क्रिएटिव है और जिसको डिज़ाइन की सेंस है। बाकी हमारा जो टिकटॉक और इंस्टा है वो उन लोगों के लिए है जिनको सीखना नहीं होता, बस वो देखना चाहते हैं, वो सिर्फ कुछ आइडियाज़ लेना चाहते हैं, तो वो हम उनको उधर वो आइडियाज़ दे देते हैं। और इसके अलावा अगर उनको इंटरटेनिंग कुछ चाहिए होता है, कुछ ह्यूमर और फ़नी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो मैं फिर सारा कुछ टिकटॉक और इंस्टा पे अपलोड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और जिनको मेरे में इंटरेस्ट है, मतलब मैं इसके अलावा क्या करती रहती हूँ सारा दिन, तो वो भी फिर उधर आके मेरे से बातचीत कर लेती हैं मेरी बहनें, और मैं उनका आंसर भी देती होती हूँ। तो जी अगर आप लोगों ने मेरे साथ गपशप लगानी है तो फिर इंस्टा पे आ जाएं। अदरवाइज़ अगर सिर्फ देखना है तो टिकटॉक, और अगर सीखना है तो यूट्यूब, चॉइस इज़ योर्स। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया है कि हमारे पास ये शर्ट हमारी बन के आ गई है, हमने उसको जस्ट अच्छे से स्टिच कर लिया है। अभी ये देखिए हमने 3 इंचेस उसके नीचे से, मतलब बॉटम जो है उसका, उससे 3 इंचेस रख के तो हमने एक मार्क लगा दिया है। अब हमने ये क्यों लगाया है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इसका थोड़ा सा नीचे से कट चेंज करना है ताकि ये स्टाइलिश लगे। जितना हमने ऊपर को रख के 3 इंच किया है वैसे ही हमने नीचे 3 इंचेस छोड़ के तो हमने इसको मार्क कर लिया है, और ये हमने इसको इन दोनों जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे उनको हमने ज्वाइन कर लिया है, और ये ज्वाइन करने से हमारा ये वाला इस तरह का कॉर्नर बन जाएगा। अब आप देखें कि हमने बहुत ही, ये पेटी थिंग है, मतलब बहुत ही छोटी सी एक चीज़ है जिसको हमने ऐड कर दिया है, लेकिन उसको करने की वजह से आप इसमें डिफरेंस चेक करिएगा। जब आप खुद ये शर्ट बनाएंगे ना ऐसी, तो एक दफ़ा आप उसको इस तरह पहनिएगा इसको किए बगैर, और दूसरी दफ़ा आप इसको कट करके स्टिच करके पहनिएंगे, और आप खुद देखेंगे कि एक जस्ट सिंपल सी चीज़ से उसमें किस कदर वो एलिगेंसी कह लें या फिर वो कितना और तरह का लगने लग गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, यही डिज़ाइनर्स जो होते हैं हमारे माइंड के साथ ऐसे ही खेलते हैं। वो जो सिंपल एक टिपिकल स्टिचिंग होती है वो वही होती है, थोड़ा सा कट इधर उधर कर देंगे और वही चीज़ हमें इतना अट्रैक्ट कर लेती है कि पता नहीं कैसे उसने बना दिया है। तो हमने ना अब डिज़ाइनर्स को छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि वो कुछ करते नहीं है, ऑब्वियसली उनके जो क्रिएशन होती है वो बहुत मुश्किल हो रही होती है उनको करने में, तो उनके दिमाग में भी तूफ़ान आ रहे होते हैं जब वो क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ अब डिज़ाइनर ही बना बना के हमें दे, हम खुद भी तो डिज़ाइनर बन सकते हैं ना। तो हमारा ये मकसद है और हमने आपको बना के छोड़ना है। आप लोग माने ना माने, लेकिन मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। जब मैं 70 साल की भी होगी ना, तब भी मैं आपको इसी तरह, भले मेरे मुँह में दांत हुए ना हुए, आपको मेरी आवाज़ की समझ आए ना आए, लेकिन मैं आपको डिज़ाइनिंग करना ज़रूर सिखाऊंगी। तो जी ये आ गया है हमारे पास, ये प्लेकिट नेकलाइन है। इस नेकलाइन के डिज़ाइन को हम प्लेकिट कहते हैं, और इसकी जो एम्बेलिशमेंट जस्ट हमने ये हाफ कट पल्स हैं उनको लगा दिया है। ये हमने वो यूज़ किए हैं जिसको हम नीडल के साथ लगाते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम प्रेस करके लगाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम किसी ग्लू वगैरह के साथ अटैच कर लेते होते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें ये था कि अभी हमारे पास घर में ये पड़े हुए थे और हमने कोई भी चीज़ बाहर से ख़रीदनी नहीं थी, तो इस वजह से हमने ये वाले यूज़ किए हैं। तो जी हमारा ऐसे करके ये डिज़ाइन पूरा हो गया है कंप्लीट। अभी मैं आपको एक दफ़ा इसको वैसे दिखा देती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा पहन के भी मैं चल फिर के थोड़ी शोखी भी मार लेती हूँ आपके सामने। तो जी ये इस तरह देखें, इस कट को हमने बस क्या किया है, उसके नीचे फैब्रिक लगा के हमने उसको कर दिया है नीडल के साथ स्टिच, छोटे छोटे स्टिचेस लगा के। तो ऐसे करके हमारी ये शर्ट जो है वो पूरी बड़ी प्यारी सी तैयार हो गई है।
अब मैंने इसको सोचा है कि एक प्रेजेंटेशन तो मेरी पक्की डन हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ये टैबू बन चुका है कि आप जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आपके वर्ड से ज़्यादा आप पे फोकस हो रहा होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपने पहना क्या हुआ है। ये चीज़ बुरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग में ये इंक्लूडेड है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप पे क्या सूट करता है और आपको किस तरह के इवेंट पे क्या पहनना चाहिए। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाएंगे कि मेरी प्रेजेंटेशन है या किसी इवेंट पे मैं सबसे हसीन लगूं, तो वो फिर अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी खुद को अच्छा देखने में हर बंदे को दिल करता है और ये अच्छी चीज़ है कि आप खुद को प्यारा देखना चाहते हैं। तो जी ऐसे करके ये ड्रेस हो गया है हमारा कंप्लीट। और ये जो बैग है इसकी तो हमने आपको अभी डिटेल देनी ही है। इसके साथ का ड्रेस भी माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, तो अभी हम ड्रेस भी साथ आपको दिखा देंगे और इस बैग को बनाना भी सिखा देंगे, फिर आप पूरा ये आउटफिट बना सकते हैं। तो आप लोग हमें अब बताइएगा कि हमने चैलेंज जो एक्सेप्ट किया था वो हमने सही से पूरा किया है या नहीं किया। और अभी एक शेर के साथ मुझे दे दें आप लोग इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लेकिन उससे पहले एक शेर के चुपके चुपके दे जाते हैं गहरे रोग सुनहरे लोग। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।